छेड़छाड़ करेंगे, किसका पता है, कोई हाथ लगा दे, कुछ भी कर सकता है। दारू का पिया हुआ इंसान, तो दारू वाले पे तो विश्वास है ही नहीं, तो ये माहौल तो ज्यादा ही गंदा होगा ना फिर, क्योंकि बाहर भीतर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी निकलना। खुल गया ना तो जिंदगी खराब हो जाएगी लेडीजों की। अभी कुछ टाइम होगा, अभी यहाँ खोल रहे हैं, फिर हर घर में ठेके खुल जाएंगे, क्या फायदा, हम कहाँ जाएंगे। हमारी पब्लिक की तो कोई सुनवाई नहीं होती कहीं पर भी। सबके एड्रेस लेके गए हैं, कह रहे हैं या तो तुम साथ में रहो, नहीं तो हम सबको जेल में बंद कर देंगे। मेरे को बोला कि भैया ये सरकारी ठेका है जो खुल के रहेगा। मैं अपने दिल्ली राज्य में किसी भी रिहायशी इलाके में आधा ठेका भी नहीं खुलने दूंगा, और दिल्ली में जितने ठेके अब रिहायशी क्षेत्रों में हैं अब सारे बंद करा के रहूंगा। यहाँ पे इस रोड पे पास में 90 मीटर के अंदर दो मंदिर हैं। यहाँ हमारे बच्चे जो आराम से रह रहे हैं, गंदी आदतें सीखेंगे, क्या चीज है क्यों चीज है, ट्राई करेंगे। आज वो जेल में है, धूर्त आदमी जेल में बंद होने के बावजूद भी उसी नीति पर एक ठेका और खोला जा रहा है। ये रिहायशी एरिया है, बख्श दो केजरीवाल जी, लोगों को जीने दो। यहाँ हम भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं और ये तब तक ये पूरा कैंसिल नहीं होता, यहाँ से शिफ्ट नहीं होता, तब तक हम उठे नहीं। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है, दरअसल ये वही केजरीवाल है, ये वही दिल्ली सरकार है जो एक नई शराब नीति लेकर आती है, जिसके तहत एक पे एक बोतल फ्री दिया जाता है। बाद में दिल्ली वालों को पता लगता है कि इस कियार में तकरीबन 300 करोड़ का घोटाला माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने किया, जिसके आरोप में वो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। अब देखिए, हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के करोल बाग में, जहां हमारी एक तरफ तकरीबन 80 मीटर के दूरी पे एक मंदिर है, दूसरी तरफ 100 मीटर की दूरी पे एक मंदिर है, और ये जो एरिया है ये एक रेसिडेंशियल एरिया है। हम आपको ये बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसी एरिया के बीच एक और ठेका, एक और शराब ठेका आप हमारे ऊपर देख सकते हैं, गवर्नमेंट वाइन एंड बियर शॉप, यानी एक और ठेका खोलने की तैयारी यहाँ दिल्ली सरकार ने तकरीबन लगभग पूरी ही कर ली थी। ये दुकान जो है आज से खुलने ही वाला था, लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे कह सकते हैं आप हिंदू शेर है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं चाहते हैं दिल्ली को नशा मुक्त बनाए, नशा मुक्त दिल्ली बनाना है। इन्होंने पोस्टर भी लिख रखा है, क्षेत्र के युवाओं ने ठाना है दिल्ली को नशा मुक्त बनाना, और इसके लिए जो है यहाँ पे आमरण अनशन चल रहा है। अब हम इनसे जानते हैं आखिर ये आमरण अनशन क्यों है, और ये ठेका जो यहाँ पे खुलने वाला था इसका विरोध ये लोग क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त विजय शेखर गुप्ता जी है, इनसे जानते हैं आखिर सर ये आमरण अनशन आप लोग यहाँ पे क्यों चला रहे हैं। भाई 2 दिन पहले मुझे यहाँ के क्षेत्र वासियों ने सूचना दी कि भाई साहब यहाँ पर एक शराब का ठेका खुल रहा है, और ये जो एरिया है वो रेजिडेंशियल एरिया है। सूचना पाते ही मैं यहाँ आया, और मैं यहाँ आने के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ के क्षेत्र के एसएचओ से बात की, और जब एसएचओ से मैंने बात की, एसएचओ साहब ने बोला कि भाई साहब देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये एक्साइज डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार का ठेका है, वो हमसे प्रोडक्शन मांगेंगे तो हमें प्रोडक्शन देनी पड़ेगी। मैंने ठीक है भाई साहब आप अपना कार्य कीजिए, मैं अपना कार्य करूंगा। आगे मैंने एक्साइज वालों से बात की, उन्होंने मेरे को बोला कि भैया ये सरकारी ठेका है जो खुल के रहेगा। तो मैंने उनको एक ही बात बोली, मैं अपने दिल्ली राज्य में किसी भी रिहायशी इलाके में आधा ठेका भी नहीं खुलने दूंगा, और दिल्ली में जितने ठेके अब रिहायशी क्षेत्रों में हैं अब सारे बंद करा के रहूंगा। उन्होंने आश्वासन दिया मेरे को कि भाई 2 दिन हम यहाँ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप मंडे को जाके एक्साइज डिपार्टमेंट जाके आप बात करके इसको बंद करो। तो दोपहर को करीब 12 साढ़े 12 बजे एक्साइज वाले आते हैं पूरी फोर्स के साथ, और क्षेत्रीय जनता को डरा धमका कर दुकान खोल कर दुकान के अंदर कई ट्रक शराब की पेटियों के भरते जाते हैं। शराब अभी भरी गई है। कल दोपहर को क्षेत्रीय लोगों को ये धमकियां दी गई थी एसएचओ की तरफ से कि भाई साहब हम आपको अंदर कर देंगे, आपके ऊपर केस लगा देंगे अगर आप नशा रोकने के लिए विरोध करते हैं। ये तो क्राइम नहीं है। ये लोग खड़े थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया नशा रोकना क्राइम है? कहते नहीं। तो मैंने कहा भाई आपने इनको डरा धमका के अंदर पेटियां कैसे रखवाई? और पेटियां रखवाने के लिए क्षेत्र का विधायक साथ आया था जो आम आदमी पार्टी से है। पेटियां रखी जा रही थी, आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ मौजूद थे, ये क्षेत्रीय जनता का कहना है। सर हमारे ना 2 घर छोड़ के ये तो हमारा निकलना उठना बैठना वो हो जाएगा। हमें नहीं मालूम था कि ये खुलने वाला है, हमें अभी 4 दिन पहले ही पता चला है, तब से हम यहीं पर भी बैठे हैं। बस यहाँ से आपका घर कहाँ पे? हाँ वो कपड़े सूख रहे हैं वही वाला घर है। तो इसलिए आप नहीं चाहते ये ठेका खुले? हम बिल्कुल नहीं चाहते। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा ही नुक्कड़ पे ही घर है, पेड़ के नीचे। तो हम नहीं चाहते ये ठेका खुले, नहीं तो माहौल बहुत गंदा हो जाएगा। ये तो पुलिस वाले हमें ही धक्का दे रहे हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं खुलेगा, इनको आगे से वो मिला हुआ है। तो ये चीज हमें पहले मालूम होती ना, अब हमें 4 दिन पहले पता चाहिए था ना कि जी हम ठेका खोल रहे, खोले या नहीं खोले, परमिशन हमारे से भी तो लेनी चाहिए थी ना, पर ली नहीं हम लोगों से, बताया तक नहीं।
यानी रेसिडेंशियल एरिया में जब आप ठेका खोल रहे हैं तो एक दायित्व तो बनता है पुलिस का उन एरिया में जाकर उन स्थानीय लोगों से भी एक राय ले, वो क्या चाहते हैं। अब देखिए यहाँ स्थानीय लोगों का साफ कहना है हम नहीं चाहते हमारे एरिया में ठेका खोले। आप क्या घर तो इसी के साथ ही है, कहाँ है आपका घर? पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, फिर क्या करेंगे। बच्चे, गलत प्रभाव पड़ेगा। हाँ, बच्चों पे क्या असर, सब्जी भी लेने आएंगे इधर। छेड़छाड़ करेंगे, किसका पता है, कोई हाथ लगा दे, कुछ भी कर सकता है। दारू का पिया हुआ इंसान, तो दारू वाले पे तो विश्वास है ही नहीं। तो ये माहौल तो ज्यादा ही गंदा होगा ना फिर, क्योंकि बाहर भीतर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी निकलना। खुल गया ना तो जिंदगी खराब हो जाएगी लेडीजों की। स्थानीय के लोग साफ कह रहे हैं अगर ये ठेका खुल गया तो इनका जिंदगी खराब हो जाएगा। छोटी छोटी बच्चियां हैं, बहू हैं, लड़कियां हैं, वो इधर सब्जी खरीदने आती है, मार्केट है इधर, तो कहीं ना कहीं अपराध बढ़ेगा, स्नैचिंग की घटना बढ़ सकती है, छेड़छाड़ हो सकता है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर आने वाले दिनों में ऐसी घटना होती है तो? मैम आप क्या यहीं पास में मेरा भी वो नुक्कड़ पे मकान है, एक रोड छोड़ के 2 ठेके हैं, हम उस तरफ भी नहीं जा सकते। तो ये बताओ अब हमारे घर के आगे खुल जाएगा तो हम कैसे जाएंगे? 3 ठेके हैं तो उधर भी 3 ठेके खुल चुके हैं। उधर भी 3 ठेके खुल चुके हैं, लेकिन हम नहीं जा सकते, उस तरफ भी नहीं जा सकते हम। अब इधर खुल जाएगा हमें तो और भी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। हम तो उस बाजार में भी नहीं जाते, उस तरफ बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, उस तरफ हम निकल ही नहीं सकते उस बाजार। तो ये करोलबाग का ये हाल है, उधर सुनने में आ रहा 3 ठेके, इधर एक खुल जाएगा, चारों तरफ ठेके ही ठेके। ऐसे दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे थे क्या? अभी कुछ टाइम होगा, अभी यहाँ खोल रहे हैं, फिर हर घर में ठेके खुल जाएंगे, क्या फायदा, हम कहाँ जाएंगे हम। हमारी पब्लिक की तो कोई सुनवाई नहीं होती कहीं पर भी। कल यहाँ कुछ पुलिस वाले भी आए थे, मार धाड़ भी हुई है इधर। अरे वो कौन आया था, वो विशेष रवि आया, उसने माल रखवाया इधर। जो विधायक है यहाँ हाँ, जो विधायक है उसने खुद ने माल रखवाया, उसी ने माल रखा। माल रखवाया। अब बोलेंगे उसी की खातिर, क्या करें अब। सुनने में कुछ महिला कांस्टेबल भी आई थी, उन्होंने आप लोगों को हटाया भी है, धमकी भी दिया गया। हमें क्या, आप नहीं मानोगे तो हम अपने बंद करेंगे जेल में। अच्छा, जेल में बंद करने की धमकी दी है हमें, सबके नाम भी लिख के ले गए। सबके नाम हम लिखे बोलो 3 देर में बंद कर देंगे। 2 महिला भी आई थी, पुलिस भी बहुत आई थी इधर। क्या नाम, क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने ये कहा तुम लिख के दो, हमें नाम लिखो। तो नाम लिख के पुलिस वाले लेके गए हैं। एक लेडीज यहाँ खड़ी थी, उसको पुलिस वाले ने धक्का दिया, उसको बेचारी को, वो गिरती गिरती बच गई यहाँ से। सबके एड्रेस लेके गए हैं, कह रहे हैं या तो तुम साथ में रहो, नहीं तो हम सबको जेल में बंद कर देंगे। जी, यहाँ पर मेरी जगह मेरी बेटी थी, मैं खाना बनाने चली गई थी, मेरी बेटी बोल रही थी उनको कि आप ऐसे मत करो, ये माल मत रखवाओ, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं माना। मेरी बेटी अपोलो हॉस्पिटल में काम करती है, नर्स है, अभी आने वाली है, लेकिन नहीं माने हमारी कोई भी पुलिस हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं करी कल। मैम कल क्या आप लोगों को धमकी दिया गया है? सर उन्होंने बोला ये सब कुछ लीगली है और ये जरूरी होगा, आप रोक नहीं सकते इसको, और पुलिस की कार्रवाई में आप दखल देंगे तो आपको सबको उठा के ले जाएंगे। आप अपना नाम बताइए, एड्रेस बताइए, फ़ोन नंबर बताइए, सब कुछ लिखा हमारा। हमने उनसे कहा आप तो शांतिपूर्वक आपसे कुछ कह रहे हैं, आप हमारी बात मानिए, आप भी जनता की नहीं सुनेंगे, किससे पास जाएंगे हम सबके पास जा चुके। कह रहे आप इसे नहीं रोक सकते, ये तो खुलेगा ही, और मैं यही रहती, मेरा घर यही है। अच्छा, इसी आप ही के घर के अंदर इसी में खुल? नहीं, ये साथ वाला, बगल वाला। हाँ जी, मैं यहीं रहते हैं। मेरी 2 बहू हैं, मैं हूँ, छोटे छोटे पोते पोती है। बताओ हम कहाँ जाएंगे, हमें तो यहाँ रहना ही पड़ेगा ना। अब इसके लिए हम घर तो नहीं छोड़ सकते, तो हम तो सरकार से यही कहेंगे कि इसे बंद करा दो या शिफ्ट करा दो। जो विधायक है यहाँ के, एमएलए जो है वो जनता की सेवा के लिए होते हैं। एमएलए साहब सुनने में कल खुद आए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, कुछ आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि लीगली है, इनको उतरने दो, नहीं तो हमें भी सबको जेल में डाल देंगे, वो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और आप जेल में जाके बैठ जाओगे तो पीछे से फिर भी उतरेगा माल। तो उन्होंने यही कहा था कि शांतिपूर्वक आज माल उतरने दो, नहीं तो पेनल्टी लगेगी, और यदि आप नहीं उतरने दोगे तो तुम्हें मुकदमा करके जेल में डाल के ले जाएंगे तिहाड़ में। यहाँ पे जब भी यहाँ पे कोई नहीं होगा, माल तो फिर उतर जाएगा, फिर क्या कर लोगे। इसलिए तुम्हें जो कार्रवाई करनी है वो कर लो, 3 दिन हम तुम्हें दे देते हैं। 3 दिन बाद यदि तुम्हारी कोई सुन लेगा, तुम्हारी हो जाएगा, तो फिर ये नहीं खुलेगा, ऐसे कहा था उन्होंने। बताइए, पुलिस वाले हो या फिर एमएलए हो, विधायक हो, जनता की सेवा के लिए होते हैं, और जो इन लोगों का साफ कहना है उनकी तरफ से धमकी दिया जा रहा है। आखिर फिर ये आम जनता जाएंगे कहाँ, किसके पास जाएगी जब इस तरीके से पुलिस प्रशासन और विधायक की तरफ से धमकी दिया जाएगा? तिहाड़ जेल में डाल देंगे, सरकारी काम में बाधा के केस डाल देंगे। इनका महज इतना कहना है कि ये एक रेसिडेंशियल एरिया है, जो वाइन शॉप का भी गाइडलाइंस होता है, रेसिडेंशियल एरिया में आप नहीं खोल सकते हैं। तो इन लोगों की बस यही मांग है, आप शॉप खोलिए, किसी और एरिया में जाकर खोलिए, आप जगह को देखकर खोलिए, वहाँ की स्थानीय से बात करके खोलिए। इनका साफ साफ कहना है, इनकी जो बच्चियाँ हैं, बहन बेटियाँ हैं,
वो सुरक्षित नहीं होगी अगर इस एरिया में ठेका खुल जाता है तो कहीं ना कहीं ये बात प्रशासन को समझना होगा। हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ठेका के बर्बादी के रास्ते हैं सारे। यहाँ पे इस रोड पे पास में 90 मीटर के अंदर दो मंदिर हैं, एक मातृ शिशु है। और ये रोड जो है, बच्चे स्कूल आते जाते हैं, शाम को भी इतनी भीड़ होती है, यहाँ निकलने का रास्ता ही नहीं होता। वैसे ही भीड़ बहुत होती है यहाँ, दुनिया भर के लोग, गंदे संदे लोग, जेब कतरे लोग जो आएंगे वो नुकसान करेंगे। यहाँ हमारे बच्चे जो आराम से रह रहे हैं वो गंदी आदतें सीखेंगे, क्या चीज़ है क्यों चीज़ है, ट्राई करेंगे। तो ये सब समाज के लिए बहुत बड़ा गलत है। देश का दुर्भाग्य है कि आज भी जो हम कानून फॉलो कर रहे हैं ना, वो अंग्रेजों के टाइम पर था। सिर्फ भारतीयों को दबाओ, अपने जो लोग हैं ना उनको दबाना है, उनका हक है, उसके लिए कानून है। मगर उस कानून की जब धज्जियां उड़ाई जाती हैं, गाइडलाइन के अनुसार आप रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में नहीं खोल सकते। 2-3 फैमिली रहती है ऊपर, बंगाली फैमिली रहती है, और फिर भी नीचे क्या है, वहां उनको परमिशन दे दी गई। ये ऊपर भी फैमिली है और नीचे ठेका खोला जा रहा है। दाएं फैमिली बाएं फैमिलीज हैं। ये सारी औरतें किस लिए रो रही हैं? ये इसीलिए कि इनकी बेटी भी बाहर आएगी, इनके बच्चे भी बाहर आएंगे, स्कूल जाएंगे, क्या देखेंगे? आज एक एक्सेस मिल जाएगा किसी भी शराबी को, किसी भी लुटेरे को, किसी भी क्रिमिनल को यहाँ आने का, इनके घर के बाहर आने का एक्सेस मिल जाएगा। वो यहाँ से क्या कर जाता है, शराब तो लेगा ही लेगा, साथ में हल्ला कर जाए, चोरी कर जाए, इनकी बेटियों को छेड़ कर जाए, कुछ भी कर सकता है। जो दारू पी रहा है वो क्रिमिनल माइंडसेट का यहाँ आएगा और हल्ला कर जाएगा। उस चीज को रोकते हुए आइए सारे यहाँ बैठे हैं। मगर आपने यहाँ के विधायक की बात की, मैंने कहा अगर वो इनका चिंता होती तो वो हमारे साथ यहाँ बैठा होता, वो कार्रवाई करवा रहा होता, उसी वक्त इसको शिफ्ट करवाता। हम ये नहीं कह रहे कि इसको बंद करिए, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में करोल बाग में ही शायद और भी जगह है, आप कमर्शियल शिफ्ट कर दीजिए और करिए, और प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। मगर यहाँ गाइडलाइन की दीजिए। कल शाम को यहाँ पे अधिकारी आ रहे हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के, वो धमकियां दे रहे हैं इनको कि आपके ऊपर FIR होगी। सरकारी ठेका है, कल को आप ड्रग्स लीगलाइज कर दोगे, क्या हम अपने घरों के बाहर बेचने देंगे? ये देश का दुर्भाग्य है वाकई। ऊपर परिवार रहते हैं, चारों तरफ यहाँ परिवार रहती है, छोटी छोटी बेटियां रहती है। जाहिर सी बात है जब ठेका खुलेगा तो यहाँ किस प्रवृत्ति के लोग आएंगे ठेके पे, अपराध वाकई इस एरिया में बढ़ेगा। क्या इनकी बहन बेटियां सुरक्षित होगी फिर ऐसे में? तो कहीं ना कहीं जो इस वक्त पवन भैया बातें कह रहे हैं, मुझे इनकी बातें जायज लग रही है। और भैया जिस तरीके से यहाँ कल जो कुछ धमकियां देकर गए, बड़े बड़े ऑफिसर गए हैं, क्या लगता है वाकई आने वाले दिनों में ठेका हमें फिर से खुला हुआ मिलेगा क्या? देखिए, जब तक हम यहाँ बैठे हैं तो ठेका नहीं खुलेगा, चाहे हमारी लाश के ऊपर क्यों ना गुजरना पड़े। ये विजय शेखर गुप्ता जी हमारे यहाँ पे, ये पूरे दिल्ली में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम कर रहे हैं। जब हमारे संज्ञान में ये बात आई कि यहाँ रेजिडेंशियल एरिया में खुल रहे हैं, तो सबसे पहले हम ही यहाँ पे आए। हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जितने थे उनसे बात की, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने टाइम भी दिया। रात को जब परसों हम आए थे, आईओ ने जिनका ये था उनके साथ बात की कि अभी मत खोलिए, इनको अपनी कार्रवाई करने दीजिए, ये कंप्लेंट करेंगे, आप शिफ्ट करवा दीजिए। ये बात हुई। उसके बावजूद कल जो है फोर्सफुली, मतलब उन्होंने पूरी पुलिस को साथ रखकर यहाँ पेटियां रखवाने का काम किया। जैसे हम पहुंचे हैं उसके बाद एक पेटी नहीं रखने दी हमने। तो ये जब जनता को ये लगा कि इनके साथ कोई है, इनका भी विश्वास जो है दृढ़ हुआ। और आज जो है हम एज ए प्रोटेस्ट यहाँ बैठे हैं। मैं LG, यहाँ के जो LG हैं, पिछली बारी भी आपने बचाया था, नहीं तो एक के साथ एक दारू बेच रहे थे दिल्ली की। अगर वो नीति आज चल रही होती ना, तो आपको कोई भी यहाँ आदमी मतलब अपने पाँव पे बराबर चलते हुए नहीं दिखता, लड़खड़ा रहा होता, अगर वो पॉलिसी चल रही। थैंक्स टू LG। मैं फिर से आज एक गुहार लगाऊंगा यहाँ के LG से कि अब आप अपना कर्तव्य निभाइए यहाँ पे, इसको जल्दी से जल्दी इसको शिफ्ट करवाइए, यहाँ इस ठेके का लाइसेंस कैंसिल करिए। ये गाइडलाइन फॉलो नहीं किया और जो अधिकारी इसमें लिप्त है, जिन्होंने घूस खाकर इसको अलॉटमेंट करवाई है, यहाँ पे जो भी अनियमितताएं इसमें हैं, जो अधिकारी हो उसको सस्पेंड करिए, टर्मिनेट हम डिमांड करेंगे, उसको टर्मिनेट करिए। और जो पुलिस है, पुलिस तो ऑर्डर फॉलो करती है, उनको जो आएगा डिपार्टमेंट से वो ऑर्डर फॉलो करे। लेकिन पुलिस को भी ये मैं कहूंगा कि एक एप्लीकेशन आपके पास भी है यहाँ पे, आपकी अब यहाँ के रेजिडेंट की आपके पास एप्लीकेशन है, और ये गाइडलाइन आपको पता है कि एक वाइन शॉप की क्या गाइडलाइंस है, आपको वहाँ इंक्वायरी करना चाहिए थे, आपके आईओ को वहाँ पे इंक्वायरी करनी चाहिए थी और उन अधिकारियों के अगेंस्ट केस बनाना चाहिए था। मगर आप वो सब ना करते हुए यहाँ
शराब खुलवाने में लगे हुए हैं। ये एक दुर्भाग्य मुझे लगा यहाँ पे, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप अपना कर्तव्य निभाए। एलजी साहब को भी बोलूँगा इस विषय को गंभीरता से लें, क्योंकि यहाँ हम भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं और ये तब तक ये पूरा कैंसिल नहीं होता, यहाँ से शिफ्ट नहीं होता, तब तक हम उठने नहीं वाले। आम आदमी पार्टी का जो यहाँ विधायक है, जब ये ठेके खुलने का यहाँ बोर्ड लगा, यहाँ की क्षेत्रीय जनता उनके पास गई थी, अपनी मजबूरी अपनी परेशानी को लिखित रूप में उन्हें दे के आई है और अपनी परेशानी थाने में भी दे करके आई है, आबकारी नीति के पास भी दे करके आई है, मगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी का विधायक यहाँ आकर के जनता को कहता है कोई बात नहीं, ये गवर्नमेंट का ठेका है, आप पेटी यहाँ रखने दीजिए, इसे खुलने नहीं देंगे हम। मगर उन्हें खोलने का पूरा मौका मिल गया था कि विधायक साथ में, तब जाकर के खबर मिली विजय शेखर गुप्ता जी को, तब शाम को हम यहाँ आए तो उनकी पेटियां यहाँ रखी जा रही थी, उन्हें रुकवाया, पुलिस विभाग यहाँ पहुँचा, यहाँ काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी। भाई साहब अड़ गए कि ना एक भी पेटी, अब जितनी रखी गई, अब एक भी पेटी हम अंदर नहीं रखने देंगे और इस ठेके को खुलने नहीं देंगे। तब से भाई साहब अनशन पर बैठ गए हैं। या तो आबकारी नीति कार्यालय से कोई आए, या पुलिस विभाग से आए, या आम आदमी पार्टी का कोई भी बड़ा अधिकारी आए और वो माफ़ी मांगे और इस ठेके का लाइसेंस रद्द कराए। आम आदमी पार्टी पैदा ही सिर्फ नशा मुक्त करने के लिए हुई थी। दिल्ली में जनता बड़ी भोली थी कि भाई नशा मुक्त करने एक व्यक्ति आया, मगर जब उसे सीट मिल गई तो उसने अपना गिरगिट की तरह रूप दूसरा बदला। और जब वैक्सीन की आवश्यकता थी दिल्ली में, जब कोरोना काल में, उसी का फ़ायदा उसने उठाया, दारू के ठेके ज़्यादा खोल दिए और एक के साथ एक फ्री दी। उस कोरोना काल महामारी के अंदर जो लोग बच रहे थे नशे से, वो भी नशे के कारण मर गए। आज वो जेल में है, धूर्त आदमी। जेल में बंद होने के बावजूद भी उसी नीति पर एक ठेका और खोला जा रहा है, तो उसे जेल में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शर्म आनी चाहिए उसकी फैमिली को, उसके परिवार को, और उस पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता को माफ़ी मांगनी चाहिए सरकार दिल्ली से कि आप जिस केस में जेल में गए हैं वहीं आपके कहने पर एक ठेका और खुल रहा है, इस लाइसेंस को रद्द कराइए, नहीं तो दिल्ली के लोगों की बद्दुआएं, उनके बच्चों की बद्दुआएं केजरीवाल जी आपको लगेगी। आपको एक बात बताता हूँ, अभी स्कूल की छुट्टी हुई थी, यहाँ से कुछ बच्चियाँ गई थी यहाँ से। अगर ठेका यहाँ खुल गया, वो बच्चे डेली यहाँ से जाएंगे आएंगे, और एक ये देखा गया है अगर 90 दिन तक कोई व्यक्ति किसी चीज़ को आते जाते देखे, 91वें दिन वो उस क्षेत्र दुकान पे खड़ा मिलेगा। तो युवाओं को पता नहीं लगेगा ये ठेका है शराब का। एक दिन बियर पियेंगे, फिर दारू पियेंगे, और बाहर के जो लोग समय किए नशेड़ी आएंगे यहाँ, स्नैचिंग करेंगे, गाड़ियाँ चोरी करेंगे, घरों में चोरी करेंगे। ये रिहायशी एरिया है, बख्श दो केजरीवाल जी, लोगों को जीने दो। जितने खोले थे खोल दिए, अब सबको बंद कराने का जिम्मा ले लिया है। एक एक ठेका बंद होगा जो भी रिहायशी एरिया में होगा। यहाँ शाम को बताया जाता है बहुत भीड़ लगती है। ये मार्केट है, आप रेहड़ी पटरी देख सकते हैं, चारों तरफ यहाँ मार्केट लगती है, यहाँ लोग सब्जी खरीदने आते हैं। तो अगर ये ठेका खुल जाता है, उसके बाद इस इलाके में जो है अपराध और स्नैचिंग की घटना है, छेड़छाड़ की घटना है, वो इनका आरोप है कि बढ़ जाएगा। तो प्रशासन से और यहाँ के विधायक से, करोल बाग के विधायक से और दिल्ली सरकार से इन लोगों का साफ साफ निवेदन है, इन लोगों का कहना है कि आप प्लीज़ इस ठेके को कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।